आंसर को तो डिटेन कर लिया गया है। लड़ाई अभी भी शुरू है, जारी है और हम वो लड़ते रहेंगे। गर्मी है बहुत, पर यहाँ पे आने के बाद आप गर्मी के बारे में भूल जाओगे। जो जिंदगी में शायद पहली बार इतने बड़े वे में इतने शानदार तरीके में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है और हम उसके हकदार, हम उसके एक हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है। तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। बस यही है कि हमारी मांगे, जो लोगों की मांगे हैं, वो रूलिंग पीपल इन पावर वो सुने। कहाँ से आए हैं आप? हम सारे आसाम से हैं। आसाम से आए हैं? नहीं, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं। हम दिल्ली में ही हम लोगों ने पढ़ाई किया है और दिल्ली में ही जॉब किया है। देखते हैं शिक्षा में बार-बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करिए, आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए बच्चों की। ये कोई पार्टी कांग्रेस बीजेपी, आपसे मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की मांगे सुनी जाएगी और मुझे लगता है कि ये बंद होना चाहिए और कोई तो अकाउंटेबिलिटी किसी को लेना चाहिए। तो संसद भवन मार्च करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे। अगर मान लीजिए कल कोई सरकार का व्यक्ति या कोई मंत्री संवाद करने नहीं आता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और क्या, इससे ज्यादा बढ़ेगी और लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो बस आंसर चाहिए, जवाब चाहिए कि क्यों हुआ पेपर लीक, जो बच्चे मरे उसका आंसर क्या है। यहाँ पे आके आज मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। उनको वहाँ पे अपने घर पे बैठे बैठे बुरा नहीं लग रहा कि ये जो देश का जो हालत हो गया है, जो लोग पावर में है उनके हाथ में ही है। मेरे हाथ में होता तो मैं तो कर लेती है, आप कर लेते, हम नहीं कर सकते। जो कर सकता है वो बस खड़ा खड़ा देख रहा है। मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या होने का वो वेट कर रहे हैं कि वो आवाज उठाएंगे, कि वो बोलेंगे कि हाँ चलो कुछ करते हैं, या ऐसा करते हैं कि पेपर लीक बंद हो जाए, कि नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं होगा। जब तक ऐसा हमें जवाब नहीं मिलेगा हमें करते रहना चाहिए। हम सबकी लाइफ तो चल रही है, पर उन बच्चों के फैमिलीज का क्या, माँ बाप का क्या, उनका क्या, कोई नहीं सोच रहा। सब सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा, सबके साथ होगा। आज पेपर लीक 20 बच्चे मरे हैं, कल का पता 500 बच्चे मरे, ये इंक्रीज होता ही रहेगा। अगर आप नहीं आओगे तो ऐसे ही रहने वाला है। फिर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात तो ये भी है। देखिए महीने भर से प्रोटेस्ट चल रहा था, 2 मिनट की दूरी यहाँ से सभी सांसद मंत्री कितना दूर है, वही तो जंतर मंतर का लोकेशन कहाँ है? मैं बोल रही हूँ कि इमीडिएटली रिजाइन नहीं हो रहा है, मैं सब मानती हूँ। आप एटलीस्ट किसी को भेजिए बात करने के लिए। जैसे सोनम खाली मन की बात करते हैं, आप लोग सुनते हैं मन की कौन बात? सुन, वो मन की बात अपने मन में रखे। वो अभी जो हम सबकी मन की बात चल रही है उस पे बात करे, वो उसका क्या। इतने फॉरेन टूर्स करे, अपने देश का क्या भाई, अपने बच्चों का क्या? वो 36 देशों में जाके घूम सकते हैं, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं जा पाए, आज तक अरुणाचल नहीं जा पाए। कितना दूर है बताओ। गृह मंत्री जी इतना भाषण देते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं देख रही थी वो पंजाब में जाके भाषण दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर में वो कुछ नहीं कर पाए। मणिपुर में वो कुछ नहीं बोल पाए अभी तक। मतलब ये जानबूझ के, मैं हट भी गया तो कोई बात नहीं, मतलब ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं ना, कि उनको नहीं करना। हाँ मरने दो सबको, इनको प्रोटेस्ट करना है करने दो। 20 बच्चे क्या 100 बच्चे मरे तो मरने दो उनको। नायक मूवी में अमरीश पुरी जी ने एक डायलॉग बोला था कि वो मरते हैं मरने दो, हाँ। वो प्रोटेस्ट करते हैं कर दो। 2 दिन चिल्लाएंगे फिर दूसरे दिन शांत हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं ना, सोचे 2-4 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो नहीं जाएगा। होगा ना, नहीं नहीं होगा। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होगा, ऐसे ही रहने वाला है। तभी तो आज क्या कर सकते हैं, डर गए हैं या डिक्टेटरशिप कर रहे हैं जो सोनम सर को ले गए हैं। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी ही चलेगी, हमारी ही चलेगी। कब तक चुप रहोगे, कब तक अंदर रहोगे आप लोग? चलेगी हमारी, देखते हैं कब तक नहीं बोलता। पूरा साल भी निकल जाए तो निकल जाए। जी मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर, आप सभी के अंदर आक्रोश है और ये भारत की व्यवस्था है। और हमारे मोदी जी यही बता रहे थे मणिपुर नहीं जाते, लेकिन विदेश पहुँच जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही तो। पता नहीं, वो बस मेलोडी ही खिलाते रहते हैं, क्या ही चलता रहता है। मणिपुर हेडलाइन में आनी चाहिए, वो आती है नहीं आती है। ये कोई मेलोडी वो बड़ा 3 दिन से दैट वाज हेडलाइन फॉर 3 डेज, और बाकी चीजें हेडलाइन में आती नहीं है। मीडिया भी उसी का ब्रांडिंग करती है। हाँ कहाँ है वो मीडिया भाई? मेनलाइन मीडिया पता नहीं कहाँ है। हमने यहाँ पे अभी तक तो कोई मेनलाइन मीडिया मैंने देखा नहीं है। झालपुरी लेके खाती है, आज झालपुरी पे शो है, आज मेलोडी पे शो है। देखो उनकी प्रायोरिटीज का लिस्ट मुझे देखना है, क्या है उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट में। हम नहीं है, हम तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है हम लोग।
भारत को आज विवश करने पर किन किन का रोल आप समझते हैं? किस किस का रोल है? सरकार तो एक है ही, और किस किस का रोल है? सरकार का है, हमारा भी है। हमने तो अपना किया, हम जितना कर सकते हम कर रहे हैं, पर कब तक? एक पॉइंट पर सरकार को भी आना पड़ेगा ना। यही तो है डेमोक्रेसी कि तुम हमें चुनो और हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। ये क्या चल रहा है भाई? नहीं आ रहा तो तभी तो कह रहे कि इस्तीफा दे दो, तुमसे नहीं हो रहा तो इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं दे सकते तो आके फिर जवाब दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम। ब्रिटेन में जब प्राइम मिनिस्टर से ड्यूटीज होता नहीं है तो वो रिजाइन इस्तीफा दे देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एक इंसान के तौर पर, छोड़िए मंत्री के तौर पर, कोई नहीं आता, बच्चे सुसाइड किया, उसका दिल नहीं होता होगा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ। खुद अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उन्होंने भी तो पढ़ाई की है, उनको तो पता है। और आप कितना ही भाग लोगे इस चीज से, अब आज भागोगे, आप कल भागोगे, पर इसकी आवाज तो गूंजेगी। जी, मैं कल देख रहा था, एक दो लोग बीजेपी के बड़े मंत्री के बता रहे थे, वीडियो वायरल हो रहा है, उनके बच्चे उनके अगेंस्ट जंतर मंतर पहुंच गए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो गलत है ना। जो गलत है उसके लिए सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बीजेपी के मंत्री का बेटा बच्चा सब आएगा, पर उनको कौन समझाए? क्योंकि चल तो रही है पॉलिटिक्स इनको ह्यूमैनिटी, इनको लोगों के बारे में सोचना, इनको ये सब नहीं करना, इनको पॉलिटिक्स करना है, इनको पैसे खाने, तभी ये लोग नहीं आ रहे। ये बड़ा इस देश का भविष्य बीजेपी, एएपी, कांग्रेस नहीं है। इस देश का भविष्य है हमारे युवा लोग, स्टूडेंट्स लोग। और अगर स्टूडेंट्स ही अपने खुद की जान गंवा रही है तो हमारे भविष्य में क्या ही लिखा है? We have failed as a nation. जब बच्चे मर रहे हैं, 19-20 इयर्स के बच्चे जब मर रहे हैं, इससे ज्यादा लज्जाजनक कुछ हो नहीं सकता है। हमें इतना सुन के बुरा लग रहा है, उनको नहीं बुरा लग रहा। उनका तो काम है ये कि बच्चों की चीजों को ध्यान में रखे, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखे। शिक्षा वरदान है, हाँ, प्राथमिक जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, जो देश के नागरिकों को, अपने लोगों को शिक्षित बनाए, लोगों को स्वस्थ रखे, लोगों को सुरक्षित रखे। हाँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल स्तर पर जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं दे तो एजुकेशन, मतलब ये बात हम कर रहे हैं ना, ये भी बहुत मतलब शर्म आने वाली बात है कि एजुकेशन जैसी बेसिक चीज के लिए हम लड़ रहे हैं फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। कर रहे हैं ओनली क्योंकि हम लोग को एजुकेशन में थोड़े से रिफॉर्म्स चाहिए। और अब सबसे दुखद बात यह है कि एक रेमन मैग्सेसे अवार्डी डॉक्टर सोनम वांगचुक सर जो है, वो एक रेमन मैग्सेसे को क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। एक ऐसे साइंटिस्ट को खींच के सुबह लेके जाना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस 20 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारे यहाँ के युवाओं के लिए ही वो अनशन में है, उनको ऐसे इस तरीके से लेके जाना ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ये पूरा बोल रहे चीन को रास्ता दिखाने वाले थे। और कैसे समझा जाए? गलत बोलना इंटरनेशनल हो गया है। हाँ, और पूरी दुनिया ये देख रही है। आप एक दिन छुपाओगे, आप सेकंड टाइम आप उनको अरेस्ट करके लेके जाओगे, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना। और धज्जियां तो हम लोगों के उड़ रहे हैं। इंडिया विश्व गुरु बनेगा ही कब, अगर अपने स्टूडेंट्स की ही मांगे नहीं पूरी कर सकते। देखिए, युवा जो है देश का रीढ़ होता है, युवा जो है देश का बैकबोन होता है। बिल्कुल। और भारत युवाओं का देश है, ये बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वाकई में है। लेकिन हो सकता है अब उनके साथ है कि नहीं, सो बता दीजिए आप। अब युवा उनके साथ है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सत्ता में लाने वाले तो उनको तीन ही चीज थे, सोशल मीडिया, जैन जी, और यही सब चीजों के बल पर तो आए सत्ता। हाँ। आज कहीं ना कहीं उनको यही सब चीजें जो है उनसे पीछे होती जा रही है। हमारे साथ उनको एक हमारा ट्रस्ट जीतना चाहिए था कि ये अपकमिंग जनरेशन है, पर वो तो बिल्कुल उल्टा ही कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट तो जीत नहीं पाए। पीएम बने थे 2014 में, तो उस समय आप कैसे देखती थी, अभी 2026 में कैसे देख रहे हैं? अभी तो हो 2014 में मैंने अपने पूरी जिंदगी में बीजेपी को कभी वोट नहीं किया है, पूरी जिंदगी। आज मैं ओपनली ये कह रही हूँ, मैंने कभी बीजेपी को ये बोल रही है 2014 मैंने 2014 में वोट किया है, मैंने लास्ट टाइम भी वोट किया है, क्योंकि बीजेपी का मैं एक तो मानूंगी कुछ चीज़ों की मांगे उन्होंने पूरी की है। और 2014 में हमें एक वो चेंज चाहिए था। एक तो वीमेन सिक्योरिटी को लेके वो आए थे, और एक स्टूडेंट्स का तो वो रहता था, बट वीमेन सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत वोट किया था कि हाँ एक चेंज फाइनली आएगा। स्पेशली आपका वो दामिनी वो वाले केस के, निर्भया वाले केस के बाद। पर अभी यहाँ पे आके मतलब अभी इस मुकाम में है कि ऐसा लग रहा है कि किसके पास जाए। आप एक पार्टी से खुश नहीं हो, आप दूसरे पार्टी को वोट करते हो, इलेक्ट करते हो कि वो पावर में आए। पर अगर ये अगर आप कैमरा उधर दिखाओगे, आपको बुरा लगेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे
जिन लोगों को पढ़ना चाहिए वो लोग यहाँ पे आके भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर देश का भविष्य यहाँ पे भूख हड़ताल करके मर जाएगा भूखे पेट, तो देश चलाएगा कौन फ्यूचर में? एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से, देखिए बात होती है कि दूसरे बात कनेक्टेड होती है। आज वुमेन सेफ्टी को लेकर के, गर्ल सेफ्टी को लेकर के हम देख रहे हैं किस प्रकार देश में 3 साल 4 साल के बच्चों के साथ घटनाएं हो रही है। और हमारा जस्टिस जो है, आज कानून भी जो है ऐसे ऐसे नियम पारित कर रहा है जो कहीं कहीं सोचने विवश कर रहा है। मैं आपके साथ प्रूफ करना पड़ रहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, यहाँ टच करो तो रेप है, यहाँ टच करो तो रेप नहीं है। मतलब ये क्या है? अगर एक लड़की अनसेफ फील कर रही है, अगर उसके साथ रेप हुआ है तो वो रेप हुआ है। अलग अलग कोर्ट पे कोई इस कोर्ट का कुछ नया निकला कि हाँ यहाँ पे टच करने से नहीं होता। ये क्या है? एज अ होल नेशन का एक रेप का, एक विमेन सेफ्टी का बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हम एज विमेन बाहर निकल सके, घर से बाहर निकल सके। अभी घर से बाहर निकलने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि 10 बज गए तो कि हाँ घर कैसे आएंगे वापस। क्या पता अभी भी क्या पता ऑटो वाला कहीं और ले जाए, क्या पता कैब वाला कहीं और ले जाए। ये डर हम अभी भी कर रहे हैं। बड़े हो गए इतने, अभी हम कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, फिर भी ये डर है। पता नहीं ये डर कब खत्म होगा, इसका तो हमें कोई होप नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे रूल्स ला रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं लोग, लेकिन क्राइम से कम हो नहीं रहा। पर जो क्राइम कर रहे हैं उनके लिए क्या बना रहे हो? उनके लिए रूल बनाओ ना, कि क्राइम करने वाला भी क्राइम करना बंद करे। वहाँ तो कुछ करो, वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे। और सजा तो मिलता ही नहीं। जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं उनको वो लोग खरीद के अपने पार्टी में रख लेते हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा होप था राघव चड्ढा जी से कि वो कुछ कर पाए। उनको देख के लगा था कि एक यूथ लीडर, यूथ का सुनने वाला सिर्फ वही लीडर है। उन्होंने जब अपने पार्टी के मेंबर्स के साथ जब वो बीजेपी में चले गए तो वो हम लोगों को आई थिंक बहुत सारी एक मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ यूथ को वो कभी हजम नहीं हो और ना ही कभी होगा। विश्वास करे तो किसको करे, मतलब वोट दे तो किसको दे। जीत नहीं पाए, किसको हम ट्रस्ट करें? बहुत दुख वाली बात है ये। हमारी गवर्नमेंट जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट होना चाहिए, जिनको हमारी रक्षा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे देश की बच्चियों को? यही बोलूंगी कि सब लोगों को अपना खुद का देख, बी इंडिपेंडेंट, स्टैंड ऑन योर ओन, अपना आवाज उठाओ। अगर अंदर रहोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाने नहीं आएगा। आज जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग अपने बलबूते पे आए हैं। ऐसे हमेशा आवाज उठाते रहो, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कुछ हो नहीं रहा। कोई भी हो पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, गवर्नमेंट से नहीं होगा और दिख रहा है हमें नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। तो इसलिए तुम अपने सुरक्षा के लिए अब खुद जिम्मेदार हो और अपनी चीजें अपने इंडिपेंडेंटली आप करो। एक चीज मैं बोलूंगी, एक गवर्नमेंट एग्जाम को इतना सीरियसली मत लो। ये नोबडी, यहाँ पे कोई आपके जिंदगी को कदर नहीं करता है। अपना खुद का पढ़ाई लिखाई करो, बड़े हो जाओ, खुद की ध्यान खुद ही रखो। मैं तो यही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।